श्रीगणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलान चकतारो वन्दे वाणी विनायक। नीलाभुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याव्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तः स्तमेश्वर। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह किन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। सिया राम मया सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जोरी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण वंदी विनवौ सब काहू। देहु राम पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन बेदेई। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। उमा कहूँ मम अनुभव अपना। उमा कहूँ मम अनुभव अपना। सतहरि भजन
जगत सब सपना सतहरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। आइए सभी भाव के साथ श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी के स्तुति गाते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणं नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छविनव नील नीरज सुंदरम पटपीतमानहुताडित रुचि शुचि नौमि जनकसुतावरम भजु दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंश निकन्दनं रघुनन्द आनन्द कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चापधर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसी दास शंकर शेषमुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिकलदल गंजनम मनुजाहि राचेहु मिलहि सोवरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गोरी अशीष सुनिसिय सहित हिय हरषियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल सिया यह रसु न जाई कही मंजुल मंगल मूल भाम अंग फरकन लगे। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। आइए सभी भाव के साथ श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी भरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे
शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर सुर लाए रघुपति किन्ह बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस वदन तुम्हारो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कही सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाय राजपद देना तुम्हारे मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर पल जानो प्रभु मुद्रिका मिली मुखमाई जला दिलांगी गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारे शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संवारो आपे तीनों लोक हांकत कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता स्वर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंतकाल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव किनाई जो शतवार पाठ कर कोई छुटही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सीधी की गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजिए नाथ हृदय डेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभु श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम पतित पावन तेरो नाम पतित पावन तेरो नाम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मैं तेरा तुम सबके राम मैं तेरा तुम सबके राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम पतित पावन तेरो नाम पतित पावन तेरो नाम जगत उदाहरण आए राम भक्तों के रखवारे राम संतों के रखवारे राम पतित पावन तेरो नाम पतित पावन तेरो नाम मैं तेरा तुम सबके राम
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, संत जन भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को जय जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान की अलौकिक चरित्र को हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो सुनने को पढ़ने को मिल रहा है। भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की असीम कृपा हम सभी के ऊपर बरस रहा है और भगवत की कृपा हो रहा है, तभी भगवान की चरित्र को सुनने के लिए मिल रहा है। भगवत कृपा जैसे होता है तो भगवान के कथा रस मिलता है सुनने के लिए। भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी के असीम कृपा नित्य ऐसे बरसती रहे जो उनकी कथा रस मिलती रहे। भगवान श्री रघुनाथ जी के इस चरित्र को गोस्वामी तुलसीदास जी ने आज हम सभी के पास लाए हैं, जो कि हम सभी को पढ़ के धन्य अपने खुद को किए हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी भगवान श्री रघुनाथ जी के इस चरित्र को अपने उन्होंने कहे हैं जितने चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 25 से ज़्यादा उपनिषद, इन सब को मिलाने के बाद अब उसके अंदर से ये श्री रामचरितमानस का उल्लेख हुआ है। तो इसीलिए श्री रघुनाथ जी के इस चरित्र, इस ग्रंथ की महिमा अपार है और ये पावन गंगा है। जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रघुनाथ जी के चरित्र जहाँ श्रवण होता है वहाँ गंगा की धारा छूटता है। तो इसीलिए हम आप सभी बड़े ही भाग्यशाली जो इस गंगा में गोता लगा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान के इस चरित्र को गाने से पहले उन सभी का उन्होंने धन्यवाद किया है, सभी को प्रणाम किए हैं। भूत, प्रेत, दुष्ट, संत, भगवान, असंत, सबको, पेड़ पौधे, धरती, आकाश, सबको गोस्वामी तुलसीदास जी ने धन्यवाद किए हैं और सबसे प्रार्थना करके श्री रामचरितमानस का उल्लेख किए हैं। रघुनाथ जी के इस कथा रस जब जाके हम हृदय में जाके पहुंचता है तो भगवान की जो चरित्र है वो मन में वैसे आता है जैसे उस समय रघुनाथ जी उस चरित्र को निभा रहे होते हैं। तो इसीलिए बड़े ही भाव के साथ हृदय में बसाकर श्रवण करें और अपने घर में कोशिश करें कि अपने संतानों के जरिए या खुद अपने घर में ऐसे ग्रंथों को, उपनिषद को, पुराण को नित्य पढ़ने का संकल्प ले और नित्य उसको पढ़े, ताकि हमारी इस सनातन धर्म को आगे भी लेके जाना है। तो हमारे बाद भी हमारे जो संतानें हैं
वो इस धर्म को आगे लेके जाएं। तो सभी से ये अनुरोध है कि आप सभी अपने घर में अपने संतानों को अवश्य सिखाएं, ताकि आने वाले समय में वो भी अपने परिवार को भी मजबूत और खुद को मजबूत बना सके। और गौवंश और अन्य सभी छोटे बड़े जीवों के प्रति हो रही अपराध से अपने आप को बचाए। गौवंश या कोई भी जीव हो, किसी को अपने जूठा ना खिलाए। भगवान ने, जिसे हमारे शास्त्रों ने कहा कि पहला रोटी गाय का है और आखिर रोटी श्वान का है, तो आप ऐसा ना करें कि पहला रोटी निकाल दिए और बाद में खाने के बाद जूठा बचा कुत्ते को दे दिए। पहला रोटी के साथ साथ अपना निकाल लीजिए, फिर जो बचता है उसको आप निकालिए, उसे दीजिए। जूठा किसी को परसना नहीं है। जूठा चीज़ बच जाता है तो आप उसको गड्ढा खोद के वहाँ डाल दीजिए। तो इसी नहीं तो अपराध होगा। और गोवंश के प्रति जो अपराध है वो करोड़ों कल्प तक का नरक का यातना देता है। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग प्रारंभ करते हैं। और जो गोवंश बीमार है उनकी उपचार करें। गौशाला अपने जन्मदिन में या अपने घर में किसी का जन्मदिन हो तो उस दिन गोभज अवश्य रखें। गौशाला जाइए और वहाँ गोवज करें। तो आइए आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। समन अमित उत्पात सब, अवलोकन बोलन मिलन प्रीति परस प्रहास, भाय पभल चहु बंधु की जल माधुरी सुवास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुवरी न थोरी, अद्भुत सलील सुनत गुणकारी, असपियास मन मलहारी। राम सुप्रेम ही पोसत पानी, हरत सकल कलिकलु सगलानी। भवश्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख धारिद दोषा। काम कोह मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग वड़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। जिनहि बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल विगये। तृषित निरखि रवि कर भववारी, फिरि है मृग जिमि जीव दुखारी। मति अनुहारी सुबारी, गुण गन गनि मन अनवाई। सुमिरि भवानी शंकर ही, कह कवि कथा सुहाई। अब रघुपति पद पंकरु, हिय धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि वर्य कर, मिलन सुभग संवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थपति ही आवह सब कोई। देवदनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अखय बटु हर सहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जेहि जे सज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उचाह, कहहि परस्पर हरि गुण गाहा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग। कहहि भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। यही प्रकार भारी मगनाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्जिगव नहीं मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम मन सिधाए। जागवलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखी पद टेकी।
सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे करि पूजा मुनि सुज सुबखानी बोले अति पुनित मृदुवानी नाथ एक संसौ बड़ मोरे करगत वेद तत्व सब तोरे कहत सो मोहि लागत भय लाजा जो न कहूँ बड़ होई अकाजा संत कहि असी नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव होई न विमल विवेक गुरमन किए दुराव श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम अस विचारि प्रकटऊ निज मोहु हरहु नाथ करि जन पर छोहु राम नाम कर अमित प्रभाव संत पुराण उपनिषद गावा संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि आकर चारि जीव जगाहि काशी मरत स्वर पद लहई सोपि राम महिमा मुनिराया शिव उपदेश करत करिदाया राम कवन प्रभु पुछऊँ तो ही कहू कहियो बुझाय कृपा निधि मोहि एक राम अवदेश कुमारा तिन कर चरित विदित संसारा नारी विरह दुख लहेउ अपार भयहु रोसुरनु रावण मारा प्रभु सोई राम की अपार को जाहि जपत त्रिपुरारी प्रभु सोई राम की अपार को जाहि जपत त्रिपुरारी सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हा कहु विवेक विचारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जैसे मीटे मोर ब्रह्मवारी कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी जागबली कबूले मुस्काही तुम ही विदित रघुपति प्रभुताही राम भगत तुम मन क्रम बानी चतुराई तुम्हारी में जानी चाहो सुने राम गुण गोढ़ा किन्हु प्रश्न मन हूँ अति मोढ़ा तात सुनहु सादर मनुलाई कहूँ राम के कथा सुहाई महामोह महिषेषु विशाला राम कथा काली का कराला राम कथा शशि किरण समारा संत चकोर करहि जेहि पाना ऐसे ही संशय किन्न भवानी महादेव तब कहा वखानी कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु समाद भयउ समय जेहि हेतु जेहि सुन मुनि मिटहि विषाद श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभजर सिपाही संग सती जग जननी भवानी पूज ऋषि अखिलेश्वर जानी राम कथा मुनि वर्ज वखानी सुनि महेश परम सुखमानी ऋषि पुछि हरि भगति सुहाई कही शंभु अधिकारी पाई कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहर हे गिरिनाथा मुनि मन विदा मागी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी तेहि अवसर भंजन महिवारा हरि रघुवंश लिन्ह अवतारा पीता बतन तजि राजू दासी दंडक वन विचरत अविनाशी हृदय विचारत जात हर कोहि केहि विधि दर्शन होई गुप्त रूप अवतरहु प्रभु गए जान सब कोई शंकर उराति क्षोभु सती न जानहि मरमु सोई तुलसी दर्शन लोभु मन डरु लोचन लालची श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मेरा आर्त भाव विनय और दीनता और सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है। यह जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। वह जल श्री रघुनाथ जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलियुग के समान पाप और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूपी श्रम को
सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला है और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाला सब पाप ताप मिट जाता है। जिन्होंने इस राम स्वेश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए, जिसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों की रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है। वैसे ही वे कलियुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होते हैं। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी श्री शंकर जी को स्मरण करके कवि तुलसीदास जी ने सुंदर कथा कहता है। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों को मिलने का सुंदर संवाद वर्णन करता। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम था। वे तपस्वी, निगृहित चित, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों का मन को भाने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भरद्वाज का आश्रम में जुड़ता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भाव भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का निधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल वहां इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी मुनि को चरण पकड़कर याज्ञवल्क्य मुनि के चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। आदर पूर्वक उनके चरण कमल को धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी को श्वेस का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने का कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते, पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आता है। भय इसलिए कि कहीं आप यह ना समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई अब तक ज्ञान ना हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ा हानि होगा क्योंकि अज्ञानी बना रहता। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय का निर्मल ज्ञान नहीं होता। वही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूं। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराण और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों के राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते। संसार में 4 जाति के जीव है, काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त होते। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शंकर जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं, इसी से उसको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूं कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार है, उनका चरित्र सारा संसार जानता है।
उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, वही राम ही या और कोई दूसरे हैं जिनको शंकर जी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर यज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। तुम मन वचन और कर्म से श्री रघुनाथ जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया हूं। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूं। बड़ी भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाला भयंकर काली जी है। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शंकर जी का संवाद कहता हूं। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे ही मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग में शंकर जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। भगवान शंकर जी, माता भवानी जी जब जाकर अगस्त्य जी के पास पहुंचे, तो अगस्त्य जी ने जब देखे भगवान शंकर जी और माता भवानी जी आए हैं, तो उन्होंने तुरंत आकर भगवान के चरण पकड़े और उनके चरण धोए और उनको आसन में बिठाए और बिठाने के बाद उनके चरण की पूजा किए। तब माता सती जी देखे कि बाबा आप कहाँ लेकर आए हैं। ये तो वक्ता बोल रहे थे। अब वक्ता कहीं श्रोता का पैर धोता है, वो हमारी सेवा करे तो वो हमें क्या कथा सुनाएगा। मतलब वो हमारे ज्ञान से इसका ज्ञान कम है। अब ऋषि ने उनको पूरी राम कथा 9 दिन तक चली और पूरा सुनाए। पूरा सुनाने के बाद भगवान शंकर जी ने सुने और माता सती जी ने सुने ही नहीं है कथा। जब भगवान शंकर जी ने उनको श्री राम जी के अविरल भक्ति प्रदान करके निकले, अगस्त्य जी को प्रदान करके निकले, तब रास्ते में आते हैं। उस समय भगवान श्री रघुनाथ जी के जन्म हो चुका था और भगवान दंडक वन में माता जानकी जी को ढूंढ रहे थे। तो भगवान शंकर जी ने सोचे कि भगवान तो आ चुके मनुष्य अवतार में, ऐसे में कहीं भेंट हो जाए, ऐसे में जाऊं तो ऐसा ना हो कि उनके रहस्य निकल आए बाहर। तो इसीलिए उन्होंने मन में सोच रहे थे। तब देखे कि भगवान राम जी नीचे माँ को ढूंढते हुए घूम रहे थे। तो भगवान शंकर जी ने जैसे देखे तो वैसे बोले, जय सच्चिदानंद घन बोलकर प्रणाम किए। तब माता सती जी को वहां शंका आया। उन्होंने ये बोले कि अब ये मनुष्य है और आपने मनुष्य को प्रणाम करते हैं सच्चिदानंद घन कह के। तब शंकर भगवान ने माता सती जी को बहुत समझाते हैं और आगे जाके माता जब नहीं समझते हैं तो आगे माता परीक्षा लेती है और फिर आगे उसी शंका के कारण माता को अपने शरीर त्यागना पड़ता है। तो आज के प्रसंग को हम सिर्फ यहीं तक श्रवण करते हैं। आगे के प्रसंग में हम भगवान शंकर जी और माता भवानी जी की विवाह स्तुति गाएंगे और श्री रघुनाथ जी के जन्म कथा श्रवण करेंगे। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग को यहीं विश्राम देते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पतित पावन सीताराम, जगत उदाहरण आए राम। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।